Welcome to the ninth lectures of C Programming Basics to Ultimate course by Grower Kids। तो इस लेक्चर में हम लोग अरेज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार सी प्रोग्रामिंग में अरेज किसको कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग अरेज देख लेते हैं कि आखिरकार अरेज किसको कहते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं कंटिन्यूअस मैनर में, उसको हम लोग बेसिकली अरे कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अरेज आखिरकार हम लोगों को जरूरत क्यों होता है। सो व्हाई अरेज। तो सपोज हम लोगों को 10 वैल्यूज क्रिएट करना है, मतलब 10 वैल्यू हम लोगों को अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लोगों को 10 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, लाइक int a is equals to 10, int b is equals to 20, c is equals to 30 and so on। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको अगर 100 वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए आपको 100 वेरिएबल्स बनाने होंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग अरेज बोलते हैं। तो अरे में बेसिकली हम लोग कितने भी वेरिएबल्स को सिर्फ एक ही वेरिएबल बना के उसके अंदर कितना भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। और जो हम लोग डेटा बेसिकली बनाते हैं उसको हम लोग कंटिन्यूअस मैनर में रखते हैं, तो उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं अरेज। तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कि आखिरकार जो अरे होता है उसको सिंटैक्स क्या होता है उसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंट लिखा है, मतलब हम लोग जो अरे बनाने जा रहे हैं उसमें हम लोग कौन से डेटा टाइप, किस डेटा जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो किस तरह का है। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि अरे जो हम लोग बना रहे हैं वो इंट यानी इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो अरे को अपना नाम देना चाहते हैं, जो भी प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग देना चाहता है वो दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर ARR अरे का नाम दिया है। उसके बाद हम लोग थर्ड ब्रैकेट के अंदर साइज बताएंगे कि आखिरकार जो अरे है वो कितने एलिमेंट्स को या कितने डेटा को स्टोर कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं साइज, और उसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट में देते हैं। फिर यहाँ पर इक्वल टू को देते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग जो डेटा है उसको हम लोग लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पर एक बात नोट करने वाला है कि कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, जो हम लोग डेटा स्टोर करा रहे हैं इस अरे में उसको डिफाइन करता है जीरो से लेके अप टू द साइज, जहां तक आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो इसको हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हम लोग एक अरे क्रिएट कर रहे हैं जिसका साइज 5 है और उसका नाम मैंने दिया है ARR। तो साइज 5 का मतलब क्या हुआ? साइज 5 का मतलब कि कंपाइलर क्या करेगा, 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट कर देगा एरे को बनाने के लिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और क्या करेगा कंपाइलर जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो हम लोगों ने बनाया है, जो कंपाइलर ने बनाया है, उसको पोजीशनिंग दे देगा 0 to 4। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामर या यूजर उसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल की मदद से उसके अंदर 5 डेटा को स्टोर करा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों के पास एरे नहीं होता तो हम लोगों को 5 वेरिएबल क्रिएट करना होता। वैसे ही हम लोग यहाँ पे साइज के बदले यहाँ पे 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं और उतने वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं इन अ सिंगल वेरिएबल। और उन लोगों को एक्सेस करने के लिए कि आखिरकार अगर हम लोग को 20 एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को सिर्फ उसका पोजीशन जानना होगा। तो हम लोग अपने कंपाइलर पे चलेंगे और वहां पर हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एरे को क्रिएट करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स को कैसे यूजर से कैसे उसमें अरे में इनपुट लेंगे उसको देखेंगे। उसके बाद उन एलिमेंट्स या उन जो डेटा है उसको कैसे एक्सेस करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद पूरे डेटा को प्रिंट करेंगे। सो लेट्स रन टुवर्ड्स आवर कंपाइलर। यहाँ पर हम लोग आ गए अपने कंपाइलर में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड कर लेता हूँ। उसके बाद एक मेन फाइल बना लेता हूँ, मेन फंक्शन बना लेता हूँ। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक इंट नाम का एक एरे बना देते हैं जिसका साइज में क्या दे रहा हूँ 5। और इसके अंदर हम लोग वैल्यू इनिशियली अपने से डिफाइन कर देते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है,
सबसे पहले ये इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बनाया है जो हम लोगों को बता रहा है कि जो वैल्यू स्टोर करेगा अरे ARR नाम का, वो इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। उसके अलावा कोई और डेटा अगर आप स्टोर कराएंगे तो वो एरर देगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया है और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने उसका साइज दिया है कि बेसिकली जो ARR अरे है वो कितने एलिमेंट्स या कितने डेटा को स्टोर करेगा। इक्वल टू देने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने डेटा को बेसिकली लिख दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को प्रिंट करने के लिए हम लोगों को लूप लगाना पड़ेगा, जिसमें जो इटरेटिव आइटम होगा, मतलब जो लूप वेरिएबल होगा, वो अरे पे इटरेट करेगा। अगर आप लोगों ने लूप के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आई टैब में उसको लिंक कर दूंगा, आप वहां पे जाके लूप को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर लूप बना रहे हैं जिसमें उसका एक वेरिएबल बनाया है जो 0 से शुरू होगा और वो लेस देन 5 होगा और i प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने लेस देन 5 इसलिए लिया है क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो स्टार्टिंग 0 से होगा और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 4 होगा, इसीलिए i लेस देन 4, i लेस देन 5 यानी कि 0 to 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, printf करेंगे %d /n फॉर द न्यू लाइन और ARR और i। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अरे को एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। किस मदद से, उसके पोजीशनिंग के मदद से। मतलब जब i का वैल्यू 0 है तब अरे ऑफ 0 0th पोजीशन का एलिमेंट हमको मिलेगा। 0th पोजीशन का एलिमेंट का मतलब ये 10 मिलेगा। जब i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा तब अरे ऑफ 1 यानी कि हम लोग को 1 पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो मिलेगा एंड सो ऑन। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या मिल रहा है। यहाँ पर कंपाइलर बेसिकली थोड़ा टाइम ले रहा है हमें आउटपुट में देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में 10, 20, 30, 40 एंड 50 मिल गया है, जो बेसिकली हमारा अरे में स्टोर था। राइट, इस तरह से हम लोग अरे क्रिएटेड है उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द पोजीशनिंग जो कंपाइलर सेट करता है। अब हम लोग एक अरे बनाते हैं जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोगों को सिर्फ एक अरे का डिफिनेशन देना पड़ता है। अरे हम लोग एक अरे चाहते हैं जिसमें 5 वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग printf लिखेंगे इंटर 5 वैल्यूज। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे बेसिकली इंट j is equals to 0 to j less than 5 and j plus plus। उसके अंदर हम लोग देख देंगे scanf। scanf फंक्शन बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि scanf फंक्शन क्या करता है, जो वैल्यू हम लोगों को जिसमें स्टोर कराना है उसमें %% का यूज करते हुए हम लोग लूप वेरिएबल से वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि जब j का वैल्यू 0 है तो हम लोगों को अरे के 0th पोजीशन में क्या इनपुट लेना है। जब j का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 1 हो गया तब अरे ऑफ 1 में क्या इनपुट लेना है एंड सो ऑन। चलिए इसको भी हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों से कंपाइलर पूछ रहा है इंटर 5 वैल्यूज। तो हम लोग यहाँ पे 3, 4, 2, 7 एंड 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने इनपुट दिया 3, 4, 7, 8, 9 और उसके बाद हमारा इस printf फंक्शन के वजह से इस बेसिकली ये जो हमारा है printf फंक्शन की मदद से हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं printf array is and then /n। अब हम लोगों को एकदम क्लियरली आउटपुट में मिलेगा। उसके ग्रॉ रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमसे 5 वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 10, 3, 4, 6, 2 डाल देते हैं। तो हम लोगों को मिल रहा है अरे इज जो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट दिया था। तो इस तरह से हम लोग यूजर से अरे में इनपुट लेते हैं, यूजर से अरे से हम लोग प्रिंट कराते हैं और उसके पोजीशनिंग के हिसाब से उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो ये था बेसिकली अरे का कॉन्सेप्ट इन सी प्रोग्रामिंग।
So thanks for watching. Do like, share and subscribe to our channel Grow Your Kids.